अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। मम्मा आज आप क्या बना रहे? कच्चे गोश्त की मटन दम बिरयानी। तो चलिए फिर जल्दी से आज का न्यू ब्लॉग शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हैदराबादी बिरयानी मसाला बनाने के लिए यहाँ पर हमने 45 पीसेस हरी इलायची के लिए हैं। लौंग छोटे बड़े साइज़ के हैं, इसीलिए मैंने लौंग के 60 पीसेस लिए हैं। 1.5 से 2 इंच के दालचीनी के पीसेस मैंने 4 लिए हैं। चीनी के पीसेस को छोटे टुकड़ों में तोड़ के ऐड करना तो दालचीनी अच्छे से पीसे जाती। हैदराबादी बिरयानी मसाला हैदराबाद में हर किसी के घर में अलग अलग अंदाज से बनाया जाता। कोई मसाले में तीखापन ज़्यादा रखते, कोई मसाले में तीखापन कम रखते। अगर आप कम तीखा खाना पसंद करते तो आप जो है जितनी आप हरी इलायची ले रहे उसके हाफ क्वांटिटी में लौंग के पीसेस लेना। या फिर आप हमारी तरह तीखा खाना पसंद करते तो आप जितनी हरी इलायची ले रहे उसके 1.5 गुना तक लौंग ले सकते। लेकिन मसाले में हद से ज़्यादा लौंग ऐड नहीं करना। बड़े वाले स्पून से हमने 1 टेबल स्पून शाही ज़ीरा लिया है। जार का ढक्कन लगा के मसाले को सूखा फाइन पीस लेना। मसालों को ज़्यादा दरदरा भी नहीं पीसना और हद से ज़्यादा फाइन पीस के मसालों का पाउडर भी नहीं बनाना, नहीं तो मसाले का टेस्ट चेंज हो जाता। मसाला पीसते साथ ही मसाले को जार में बिल्कुल भी नहीं डालना। पिसे हुए मसाले को इस तरह से प्लेट में निकाल के मसाले को कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट देना। जब का जब भी पीसे सो मसाले में मॉइस्चर आ जाता, इसीलिए मसाले को थोड़ा सा रेस्ट देने के बाद ही ग्लास जार के अंदर ऐड करना, तो आपका मसाला ज़्यादा दिन तक के फ्रेश रहता। पिसे हुए मसाले को ज़्यादा देर के लिए इस तरह से खुला नहीं रखना, नहीं तो मसाले की खुशबू ख़त्म हो जाती। बिस्मिल्लाह। मसाले को इस तरह से ग्लास जार में या फिर आप कोई भी एयरटाइट कंटेनर बॉक्स में स्टोर करके भी रख सकते। आप जब भी मसाला निकाल रहे सूखे स्पून से मसाला निकालना। मसाला निकालने के बाद जार का ढक्कन टाइट लगा के रखना, तो मसाला ज़्यादा दिन तक के फ्रेश रहता। चाहो तो ये मसाला फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते। अगर आप 1 किलो गोश्त की बिरयानी बना रहे तो आप 1 टीस्पून उतना गरम मसाला ले सकते। आप ये मसाला बिरयानी के अलावा क़ोरमे में या फिर चिकन के सालन में या फिर तला हुआ गोश्त में डाल सकते। भी हमेशा हमारी तरह थोड़ा मसाला पीस लेना। ज़्यादा मसाला पीस के मसाले को बिल्कुल भी स्टोर करके नहीं रखना, उनके फ्रेश पीसे हुए मसाले से फ्लेवर और टेस्ट अच्छा आता। जार का ढक्कन अच्छे से लगाने के बाद आप ये मसाले को इसी तरह से किचन में रख सकते, या फिर आप चाहो तो ये मसाले को फ्रिज में भी रख सकते, लेकिन फ्रीज़र में नहीं रखना। ये मसाले को हम साइड में रख देंगे। बिरयानी बनाने के लिए मैंने आधा किलो गोश्त और 750 ग्राम तक मैं चावल डाल रही हूँ। इस हिसाब से यहाँ पर मैं तीखे वाले हरे मिर्ची ले रही हूँ। मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से लेना। हरे मिर्ची पीसते वक्त थोड़ा सा नमक ऐड करना। जार का ढक्कन लगा के हरे मिर्ची को हल्का सा दरदरा पीस लेना। हरे मिर्ची को ज़्यादा दरदरा भी नहीं पीसना और ज़्यादा फाइन भी नहीं पीसना, नहीं तो बिरयानी का टेस्ट और कलर चेंज हो जाता। ढक्कन लगा के ये जार को हम साइड में रख देंगे। बिरयानी में थोड़ी सी मसालेदार बना रही हूँ। यहाँ पर हमने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। प्याज आप चाहो तो अपने हिसाब से ले सकते। प्याज को हमें फ्राई करना है, इसीलिए प्याज को जो है बिल्कुल फाइन स्लाइस करना। प्याज को हमने फाइन स्लाइस कर लिया है। ये स्लाइस की हुई प्याज एक प्लेट में निकाल देना। प्याज को एक बराबर ही कट करना, कोई प्याज पतली और कोई प्याज मोटी इस तरह से बिल्कुल भी कट नहीं करना। पूरी प्याज को एक बराबर फाइन स्लाइस करना। अगर आप कोई प्याज मोटी स्लाइस करेंगे और कोई प्याज पतली स्लाइस करेंगे, जो फाइन स्लाइस की हुई प्याज है वो प्याज जो है जल्दी से फ्राई हो जाती। मोटी स्लाइस की हुई प्याज ज़्यादा देर तक के फ्राई होती और फ्राई होने के बाद क्रिस्पी भी नहीं होती। अगर मोटी स्लाइस की हुई प्याज फ्राई करते बैठेंगे तो फाइन स्लाइस की हुई प्याज जल्दी से पक के जल के काली हो जाती। यहाँ पर मैं अपने टेस्ट के हिसाब से छोटे मीडियम साइज़ के नींबू ले रही हूँ। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि मैं जितने नींबू ले रही हूँ आप भी उतने ही नींबू लेना। नींबू आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते। नींबू को हमने पहले ही वॉश कर लिया था। नींबू कट करने के बाद नींबू के बीज निकाल के इस तरह से नींबू का रस निकाल लेना। अगर नींबू के रस में एक आध नींबू के बीज गिर भी गए तो वो बीजों को जो है स्पून की मदद से निकाल लेना। नींबू के बीज में कड़वापन रहता है, इसीलिए नींबू का बीज ज़रूर से निकालना। नींबू का रस निकालने के बाद ये नींबू के रस की कटोरी हम साइड में रख देंगे। बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पर हमने आधा किलो गोश्त लिया है। बिरयानी में गोश्त के पीसेस इस तरह से मीडियम बड़े साइज़ के रहना। आप चाहो तो गोश्त के पीसेस अपने हिसाब से रख सकते।
गोश्त को 3 से 4 बार साफ़ पानी से अच्छे से वॉश कर लेना। अगर आप गोश्त को खुले पानी में अच्छे से वॉश नहीं करेंगे तो गोश्त पकने के बाद भी गोश्त में से बिसान स्मेल आती। गोश्त को हम सब में पहले मैरिनेट कर लेंगे। गोश्त में आप अपने हिसाब से फ्रेश अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करना। अपनी अदरक लहसुन पेस्ट थोड़ा सा बढ़ा के ऐड करना और फ्रेश ऐड करना, तो गोश्त की बिसान स्मेल नहीं आती। फ्रेश अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करने से बिरयानी ज़्यादा ही टेस्टी बनती। लाल मिर्ची पाउडर, मिर्ची मैं अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर रही हूँ। मिर्ची आप हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना। नमक मैं अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर रही हूँ। नमक आप हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से ही ऐड करना। मटन बिरयानी में हल्दी पाउडर थोड़ा सा कम ही ऐड करना, नहीं तो गोश्त पकने के बाद गोश्त की बोटियाँ काले काले नज़र आते। हरी इलायची का पाउडर ऐड करना। शाही ज़ीरा हाफ़ टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ मैं। हैदराबादी बिरयानी मसाला पाउडर मैं अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर रही हूँ। बिरयानी मसाला आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना। क्वार्टर टीस्पून में का आधा जो है मैं जायफल जावित्री का पाउडर ऐड कर रही हूँ। जायफल जावित्री का पाउडर आप डालना चाहे तो डाल सकते या स्किप भी कर सकते। बिरयानी में जायफल जावित्री का पाउडर ज़्यादा ऐड नहीं करना, नहीं तो कड़वा टेस्ट आता। एक चुटकी मैं सैफरॉन स्टैंड से ऐड कर रही हूँ। साथ ही में थोड़े से लौंग के पीसेस और दालचीनी के पीसेस ऐड करना। नींबू का रस निकाल के रखे थे, वो नींबू का रस भी इस वक्त ऐड कर देना। छोटी डली प्याज को मैं अंडे की प्याज की तरह फाइन चॉप करके ऐड कर रही हूँ। साथ ही में 1 से 2 टेबलस्पून देसी घी ऐड करना। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते। देसी घी ऐड करने से बिरयानी में टेस्ट और फ्लेवर अच्छा आता। कट्टा कोतमीर, आधा कट्टा पुदीने के पत्ते में से हमने थोड़ा सा पुदीने के पत्ते हमने साइड में रख लिया है, थोड़ा कोतमीर हमने बचा के साइड में रख लिया है। ये बचा हुआ कोतमीर पुदीना हमने फाइन चॉप करके ऐड किया है। दरदरी पिसी हुई हरी मिर्ची ऐड करना। मटन जो है जल्दी से नहीं गलता। गोश्त को गलाने के लिए हाफ़ टेबल स्पून कच्ची पपई के छिलके का पेस्ट ऐड करना। गोश्त को गलाने के लिए आप चाहो तो अपनी पसंद का कोई भी मीट टेंडराइज़र यूज़ कर सकते। गोश्त कौला है, इसीलिए हमने गोश्त को गलाने के लिए किसी तरह का मीट टेंडराइज़र या फिर कच्ची पपई के छिलके का पेस्ट ऐड नहीं किया है। गोश्त को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करना। आप गोश्त में मसाले जितना अच्छे से मिक्स करेंगे, गोश्त पकने के बाद गोश्त की बोटी खाने में नमकीन और टेस्टी रहेगी। जब भी मसाला मिक्स करो, भगोने के साइडों में जो मसाला लगा हुआ है वो मसाला जो है अच्छे से साफ़ करना, नहीं तो वो मसाला जो है बिरयानी पकते वक्त जल के काला हो जाता। उस वजह से बिरयानी पकने के बाद बिरयानी में फिर काला कालापन नज़र आता। भगोने के ऊपर ढक्कन से कवर करके रखना, साइड से थोड़ा सा ढक्कन जो है खुला रखना। मैरिनेट किए हुए गोश्त को मैं कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट दूँगी। चावल पकाने वाले गर्म पानी में ऐड करने के लिए यहाँ पर मैं इसी वक्त साबुत मसाले निकाल के रख रही हूँ। तेज पत्ता और लौंग, काली बड़ी इलायची का मुंह हल्का सा खोल के रखना। हरी इलायची का भी मुंह हल्का सा खोल के रखना। दालचीनी के पीसेस, साथ ही में एक छोटा सा चक्री फूल रख रही हूँ मैं। कटोरी में अलग से इसी वक्त पानी में ऐड करने के लिए नमक ऐड करना। नमक मैं अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर रही हूँ। नमक आप हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना। और साथ ही में थोड़ा सा शाही ज़ीरा पानी में ऐड करने के लिए कटोरी में एक छोटा साइज़ नींबू का रस निकाल के रखा है। प्याज फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को हाई फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल गर्म होने के बाद प्याज के लच्छे खुले खुले करके प्याज को जो है ऑयल के अंदर ऐड करना। पूरी प्याज गर्म ऑयल में एक ही बार में ऐड नहीं करना। अगर आप गर्म ऑयल में एक ही बार में प्याज ऐड कर देंगे, कढ़ाई में जो है इस तरह से ऑयल के बबल्स उड़ जाते। इसीलिए प्याज फ्राई करने के लिए कढ़ाई में 1/4 कढ़ाई जितना ही ऑयल डालना, उससे ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। अगर आप प्याज को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में ज़्यादा भर के ऑयल लेंगे और ऑयल गर्म होने के बाद गर्म ऑयल में जब आप प्याज डालेंगे तो प्याज डालते साथ ही ऑयल के अंदर जो है बबल्स उठ जाते, जिसकी वजह से गर्म ऑयल उबल के कढ़ाई के बाहर गिर जाता। फ्लेम पे हमने लगातार स्टर करते हुए प्याज का कलर लाइट गोल्डन होने तक के प्याज को फ्राई कर लिया है। प्याज को इससे ज़्यादा कलर आने तक के बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना, क्योंकि गर्म ऑयल में से प्याज निकालने के बाद भी ऑयल की गर्मी की वजह से प्याज का कलर जो है चेंज हो जाता। ऑयल में से प्याज निकालते साथ ही इस तरह से बड़ी थाली पे प्याज को जो है स्पून की मदद से जब का जभी खुला खुला कर देना, तो प्याज जो है ज़री देर में हवा लगने की वजह से जब का जभी प्याज क्रिस्पी हो जाती। यहाँ पर मैंने आधी कटोरी उतना गर्म दूध लिया है। दूध में मैंने 1 चुटकी सैफरॉन स्टैंड ऐड किए हैं। साथ ही मैं 1 चुटकी येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ। येलो फूड कलर ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल सकते या स्किप भी कर सकते।
दूध को अच्छे से मिक्स करके ये दूध को हम साइड में रख देंगे। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून उतना पानी लिया है। पानी में मैं 1 से 2 चुटकी ऑरेंज फूड कलर मिक्स कर रही हूँ। ऑरेंज और येलो फूड कलर मिक्स करके अगर बिरयानी बनाएंगे तो बिरयानी का कलर परफेक्ट आता। पानी को अच्छे से मिक्स करने के बाद ये पानी को हम साइड में रख देंगे। प्याज हमारी ठंडी हो गई। अब ये प्याज आप यहाँ पर देख सकते हो, इस तरह से प्याज जो है क्रिस्पी रहना। थोड़ी सी प्याज हमने अलग रख के बाकी की प्याज को मैं क्रश कर दे रही हूँ। प्याज का इस तरह से परफेक्ट कलर रहना। मैरिनेट किए हुए गोश्त को रेस्ट दिए हुए आधा घंटा पूरा हो गया। रेस्ट की हुई प्याज मैं गोश्त के अंदर ऐड कर दे रही हूँ। हम बचा के रखे थे वो प्याज को मैं सिर्फ 1 से 2 बार हल्का सा क्रश कर रही हूँ। ये प्याज हम बिरयानी के चावल दम देते वक्त यूज़ करेंगे। इसे मैं साइड में रख दे रही हूँ। इस वक्त दही ऐड करना। बिरयानी में मेरे को मसाला थोड़ा सा ज़्यादा ही होना है, इसीलिए मैंने फ्राइड ऑनियंस और दही थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया है। गोश्त को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करना। जो दूध में हमने सैफरॉन स्टेंस और येलो फूड कलर मिक्स करके रखा था, वो दूध जो है मैं 3 टेबलस्पून उतना गोश्त के अंदर डाल रही हूँ। गोश्त को अच्छे से मिक्स करने के बाद मखनी में प्याज फ्राई करे सो गरम ऑयल मैं अपने हिसाब से ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से ऐड करना। गरम ऑयल ऐड करने की वजह से बिरयानी का कलर परफेक्ट आता। गरम ऑयल ऐड करने के बाद स्पून की मदद से गोश्त को जो है अच्छे से मिक्स करना। कोने के साइडों में जो मसाला लगा हुआ है वो मसाले को अच्छे से साफ़ करना। मैरिनेट किए हुए गोश्त को ढक्कन से कवर करना। साइड से थोड़ा सा ढक्कन खुला रखना। गोश्त को कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए रेस्ट देना। गोश्त को मैरिनेट किए हुए 1 घंटे के बाद चावल वॉश करना। बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पर हमने बासमती चावल लिए हैं। गोश्त हमने आधा किलो लिया है। चावल हमने अपने अंदाजे से 750 ग्राम के करीब लिया है। बिरयानी में आप 2 गुना गोश्त 1 गुना चावल डाल के भी बिरयानी बना सकते हैं, या फिर गोश्त और चावल जो है सेम क्वांटिटी में लेना, या फिर आप चाहो तो मेरी तरह गोश्त कम और चावल ज़्यादा डाल के भी बिरयानी बना सकते। वो अपनी अपनी मर्ज़ी है। बिस्मिल्लाह। चावलों में पानी ऐड करके चावलों को आहिस्ता से वॉश करना। चावलों को ज़्यादा ताकत से वॉश नहीं करना, बासमती चावल नाजुक रहते, इसीलिए चावलों को आहिस्ता से वॉश करना। चावलों को हमने 3 से 4 बार साफ़ पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। चावलों में पानी ऐड करके चावलों को एक बार आहिस्ता से मिक्स करना। चावलों के इतनी इंच ऊपर तक के फुल पानी भर के रखना। पर मैंने खुले वाले बासमती चावल लिए हैं, इसीलिए मैंने चावल को 1 घंटे के लिए पानी में भिगा के रखूँगी। अगर आप ब्रांडेड चावल ले रहे तो चावलों को सिर्फ आधा घंटे के लिए ही पानी में भिगा के रखना, उससे ज़्यादा चावलों को पानी में भिगा के नहीं रखना। चावल को पानी में भिगाए हुए 45 मिनट्स के बाद जो है चावलों को पकाने के लिए हमने पहले से ही भगोने में 3 लीटर पानी डाल के ढक्कन से कवर करके हाई फ्लेम पे पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी में इस तरह से बॉयल आने के बाद साबुत मसाले निकाल के रखे थे वो मसाले जो है पानी के अंदर ऐड करना। साथ ही हमने नमक भी ऐड कर दिया है। पानी को अच्छे से मिक्स करना। मैरिनेट किए हुए गोश्त को रेस्ट दिए हुए 2 घंटे पूरे हो गए। गोश्त को एक बार अच्छे से मिक्स करना। अगर अखनी इतनी गाढ़ी रही तो बिरयानी जो है दाग लग जाती, इसीलिए अखनी को थोड़ा सा लूज़ करने के लिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करने वाली हूँ। गोश्त को मैं इस तरह से साइडों में करके बीच में थोड़ी सी जगह बना लेना। इस तरह से थोड़ा सा अधन का पानी निकाल लेना। भगोने के बीच में जो जगह बना के रखे थे उसके अंदर जो है पानी ऐड करना। अगर आप गर्म पानी डायरेक्ट गोश्त के ऊपर ऐड कर देंगे तो गोश्त के ऊपर का मसाला छूट जाता, उस वजह से फिर गोश्त पकने के बाद गोश्त की बोटी खाने में फीकी रहती। इस वक्त गोश्त को अच्छे से मिक्स करना। मसाला टेस्ट करने पे मेरे को नमक कम लगा तो मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दिया है। आप भी इस वक्त मसाले को टेस्ट करके देख लेना। अगर मसाले में नमक कम है तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर सकते। मसाले को अच्छे से मिक्स करना। भगोने के साइडों में जो मसाला लगा हुआ है वो मसाले को अच्छे से साफ़ करना। चावल पकाने के लिए पानी में जो है अच्छे से बॉयल आ गया। इस वक्त चावलों में का पानी अच्छे से स्ट्रेन करना। चावलों में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना। यहाँ पर देख सकते हो पानी में इस तरह से बॉयल आने के बाद ही चावल जो है पानी के अंदर ऐड करना। चावल ऐड करते वक्त गैस की फ्लेम लो रखना। गर्म पानी में चावल आहिस्ता से ऐड करना। चावलों के अंदर इसी वक्त नींबू का रस ऐड करना।
चावलों को आहिस्ता से मिक्स करना। चावलों में बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल ऐड करना। ऑयल ऐड करने की वजह से चावल खिले खिले पकते, एक दूसरे से नहीं चिपकते। नींबू का रस ऐड करने की वजह से चावल खिले खिले और वाइट पकते और पकने के बाद भी खाने में ज़्यादा टेस्टी लगते। चावलों को 2 से 3 बार आहिस्ता से मिक्स करने के बाद इस वक्त जो है गैस की फ्लेम हाई है। ढक्कन से कवर करके हमने हाई फ्लेम पे चावलों को 4 से 5 मिनट तक के पका लिया है। खाने के चावलों में इस तरह से बॉयल आने तक के पका के इस वक्त जो है ढक्कन निकाल के चावलों को आहिस्ता से मिक्स करना। चावलों को मैं 3 बैचेस में निकाल रही हूँ। फर्स्ट बैच के चावल निकालने के लिए रेडी है। छन्नी की मदद से चावलों में का पानी अच्छे से स्ट्रेन करने के बाद ही चावलों को जो है अखनी के भगोने में ऐड करना। जो भगोने में अखनी बना रहे वो भगोने का बॉटम जो है मोटे तले का रहना। बिरयानी बनाने के लिए हमेशा बड़े और खुले बर्तन का इस्तेमाल करना। जिस तरीके से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ उस तरीके से चावलों को जो है अखनी के ऊपर अच्छे से स्प्रेड करना। सेकेंड बैच के चावलों को हमने हाई फ्लेम पे सिर्फ 2 से 3 मिनट तक के पका लिया है। चावलों को अच्छे से मिक्स करना। सेकेंड बैच के चावल निकालने के लिए रेडी है। तेज पत्ते में का पूरा फ्लेवर जो है पानी में ही छूट गया। अब ये तेज पत्ते का काम ख़त्म हो गया। तेज पत्ते को निकाल के साइड में रख देना। चावलों में की पींच अच्छे से स्ट्रेन करके ये चावलों को जो है अखनी के भगोने में फिर से ऐड कर देना। चावलों को स्पून से अच्छे से स्प्रेड करना। चावल दम देते वक्त ऐड करने के लिए यहाँ पर हमने आधी गिलास उतनी गर्म पींच निकाल के साइड में रख दी है। थर्ड बैच के चावल को हमने हाई फ्लेम पे सिर्फ 2 मिनट तक के पका के गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है। गैस की फ्लेम ऑफ करने के बाद चावलों में की पींच अच्छे से स्ट्रेन करके चावलों को जो है अखनी के भगोने में ऐड कर देना। स्पून की मदद से चावलों को अच्छे से स्प्रेड करना। गरम पींच निकाल के रखे थे उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना। चावलों के ऊपर से भगोने के साइडों में से इस तरह से पींच जो है चावलों के ऊपर डाल देना। ज़ैफ़रान का दूध भी इस तरह से घुमाते हुए डाल देना। ऑरेंज फूड कलर का पानी भी डाल देना। चावलों के ऊपर इस तरह से राउंड घुमाते हुए देसी घी डालना। चावलों के ऊपर चॉप किया हुआ कोतमीर स्प्रिंकल करना। प्याज फ्राई करे सो ऑयल 1/4 प्याली से थोड़ा सा बढ़ के डाल रही हूँ मैं। ऑयल आप अपने हिसाब से डालना। बचा के रखे थे वो फ्राइड ऑनियंस इस वक्त चावलों के ऊपर स्प्रिंकल करना। बिरयानी के भगोने के ढक्कन को कॉटन के कपड़े से अच्छे से कवर करना। ऐसा करने से भगोने के साइडों में से जो है जल्दी से भाप नहीं निकलती और बिरयानी जो है अच्छे से दम होती। अगर आपके बिरयानी के भगोने का बॉटम जो है पतला है तो आप जो है स्टोव के ऊपर पहले कोई भी पुराना तवा रखना। तवे के ऊपर बिरयानी का भगोना रखना। बिरयानी के भगोने पे कुछ भी वज़न चीज़ रखना तो बिरयानी जो है अच्छे से दम होती। यहाँ पर हमारे बिरयानी के भगोने का बॉटम जो है मोटा है तो हमने स्टोव के ऊपर तवा नहीं रखा है। बिरयानी को मैं इसी तरह से दम दे रही हूँ। बिरयानी को हमने हाई फ्लेम पे 7 से 8 मिनट तक के पका लिया था। बिरयानी के भगोने में से हल्के हल्के भाप आते। इसके बाद हमने गैस की फ्लेम लो करके लो फ्लेम पे 30 मिनट्स तक के बिरयानी को दम दे के गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है। बिरयानी अच्छे से दम हुई या नहीं हुई मालूम करने के लिए बिरयानी के भगोने में से हल्के हल्के भापा आना शुरू हो जाते और बिरयानी में से हल्की हल्की खुशबू महकना शुरू हो जाती तो आप समझ जाइए कि बिरयानी अच्छे से दम हो गई। बिरयानी दम होने के लिए चाहे आपको 35 मिनट्स लगे या फिर 40 मिनट्स लगे या फिर 45 मिनट्स लगे, बिरयानी को अच्छे से दम देना। के बाद ही गैस की फ्लेम ऑफ करना। गैस की फ्लेम ऑफ करने के बाद बिरयानी को इसी तरह से 15 मिनट के लिए रेस्ट देना। दही की चटनी बनाने के लिए हमने अपने अंदाजे से 1/4 किलो गाढ़ा दही लिया है। दही जो है ज़्यादा खट्टा नहीं रहना। दही को अच्छे से फेंट लेना। दही के अंदर एक भी लम्स बाकी नहीं रहना। दही के अंदर थोड़ा सा चॉप किया हुआ कोतमीर ऐड करना। आधी छोटी डली प्याज को अंडे की प्याज की तरह चॉप करके ऐड करना। थोड़े से फ्रेश पुदीने को फाइन चॉप करके ऐड करना। साथ ही में मैं अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्ची को चॉप करके ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैं अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर रही हूँ। नमक इस वक्त कम ऐड करना, अगर कम भी रहा तो बाद में टेस्ट करके ऐड कर सकती, लेकिन पहले का पहले ज़्यादा नमक ऐड नहीं करना, नहीं तो दही जो है खारा हो जाता। थोड़ा सा फ्रेश अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करना। यहाँ पर मैं दही में अपने हिसाब से पानी ऐड कर रही हूँ। पानी आप अपने हिसाब से ऐड करना। आपको दही की चटनी गाढ़ी होना है या पतली होना है उस हिसाब से ही आप दही के अंदर पानी ऐड करना। दही की चटनी को अच्छे से मिक्स करना। आप चाहो तो ये दही की चटनी पुलाव के साथ, ताहरी के साथ या फिर बिरयानी के साथ खा सकते। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से हैं। आज नज्जू बनाए मटन दम बिरयानी, आप लोग भी आइए खाने के लिए। बिरयानी के ऊपर हमने हल्का सा दूर दूर पे चॉप किया हुआ कोतमीर स्प्रिंकल किया है। बिस्मिल्लाह। आप यहाँ पर देख सकते हैं चावल का एक एक दाना खिला खिला बन के तैयार हुआ। बिरयानी हमारी देखने में जितनी लजीज लग रही है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुई। बिस्मिल्लाह। गोश्त की बोटी भी इस तरह से परफेक्ट गली हुई रहना, वही बिरयानी खाने में ज़्यादा टेस्टी लगती। अगर गोश्त अच्छे से नहीं गला तो फिर बिरयानी खाने में मज़ा नहीं आता। तो चलिए फिर खाना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्ला। बिस्मिल्लाह। गोश्त में को कौला दिखा तो गोश्त गलाने के लिए मैं कच्ची पपई के छिलके का पेस्ट करने लगाई। नज्जू बिरयानी ज़बरदस्त बनी है गोश्त भी अच्छा गला, चावल भी खिले खिले पके। माशाल्लाह मम्मा, बिरयानी का एक निवाला खाए तो खाते जाना दिल बोलते जा रहा। अच्छी है। हाँ बहुत अच्छी है, चावल का एक एक दाना खिला खिला बना और गोश्त की बोटी भी सॉफ्ट है। मम्मा बिरयानी बहुत टेस्टी बनी। पसंद आई? हाँ बहुत पसंद आई। खाओ। बिस्मिल्लाह। मम्मा बिरयानी बहुत टेस्टी बनी। पसंद आई? हाँ बहुत पसंद आई। खाओ। बिस्मिल्लाह। नज्जू दही की चटनी भी ज़बरदस्त बनी, अच्छी है। बहुत टेस्टी। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।